हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 20 है। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 20 के सभी क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर समझेंगे। इससे पहले हमने इस चैनल के माध्यम से आपकी इस बुक के सभी चैप्टर्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 20 तक कंप्लीट कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है। उस प्लेलिस्ट में आपके सभी चैप्टर्स के वीडियोज और आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस चैप्टर को भी हमने एक्सप्लेन किया है, उसका जो वीडियो का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, जिनमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस डिजीज इज़ नॉट कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, यानी कि इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है वो सीवेज के इम्प्रॉपर डिस्पोजल से नहीं होती है। ठीक है, तो हार्ट अटैक नहीं होता है, बाकी सब जो बीमारी हैं वो सीवेज के प्रॉपर डिस्पोजल से हो सकती है, इम्प्रॉपर डिस्पोजल से। सेकंड है द सॉलिड मैटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि जब सीवेज वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है तो सॉलिड जो मैटर प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसे हम स्लीज बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द दीज इज पार्ट ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इनमें से कौन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी WWTP का पार्ट है। ठीक है, तो इनमें से सारे ही हैं। ठीक है, क्लियर फायर भी होता है, एरिएशन टैंक भी होता है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं यानी बार्स होता है, ऑल ऑफ देम आएगा इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है विच ऑफ दिस मेथड शुड नॉट बी यूज टू डिस्पोजल ऑफ यूरिन एंड फेसेज इफ नो सीवेज सिस्टम अवेलेबल, मतलब अगर आपके पास सीवेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो इनमें से कौन सा जो मेथड आपको मतलब यूज नहीं करना चाहिए यूरिन और फेसेज को डिस्पोज करने के लिए। तो पहला ही इसका राइट आंसर है अलाउइंग अनट्रीटेड सीवेज टू फ्लो इनटू रिवर्स, यानी कि अनट्रीटेड सीवेज को कभी भी रिवर्स में फ्लो के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अनट्रीटेड सीवेज में बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो कि रिवर के पानी को गंदा कर सकते हैं। आगे हम देख रहे हैं बी वाला, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है। उनमें पहला है आपका स्टेगनेट वाटर इज ब्लॉक्ड ड्रेन्स इज ए गुड ब्रीडिंग पैलेस फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटो, यानी कि जो स्टेगनेट वाटर होता है, स्टेगनेट वाटर से मीन्स है एक जगह रुका हुआ पानी। ठीक है, अगर पानी एक जगह रुका हुआ पड़ा है तो वो एक तरह से मॉस्किटो और फ्लाइज की ब्रीडिंग साइट होती है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर डज नॉट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो होता है यानी कि हमारे घरों से निकला हुआ जो वेस्ट वाटर होता है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेकंड है थर्ड है ऑर्गेनिक मैटर डिस्चार्ज इनटू रिवर बॉडी यूजेज ऑफ, ठीक है, सबस्टेंस डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसमें आएगा। नेक्स्ट है आफ्टर प्रॉपर सीवेज सिस्टम, ठीक है, वेस्ट वाटर कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, तो इसमें ट्रू आएगा। प्रॉपर सीवेज सिस्टम अगर हम करते हैं तो उस वेस्ट वाटर को हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। आगे आपके क्वेश्चन है जो शॉर्ट टाइप के हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सीवेज, सीवेज क्या होता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर देखो, सीवेज इज ए वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम द हाउसेज, सीवेज वेस्ट वाटर होता है जो कि हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, इनसे जनरेट होता है। ठीक है, और इट आल्सो इंक्लूड, और इसमें इंक्लूड होता है रेन वाटर। ठीक है, जो कि बरसात के बाद लैंड सरफेस पे गिरता है तो वो भी एक तरह से वेस्ट वाटर में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज़ कैरी अवे इन सीवर्स, यानी कि सीवर्स में कैरी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है वाई इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट सीवेज बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ इन वाटर बॉडीज, यानी कि तो सीवेज वाटर होता है, वेस्ट वाटर जो होता है उसको डिस्पोज करने से पहले उसको ट्रीट करना, ट्रीट मतलब उसको
ट्रीटमेंट करना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि सीवेज का जो पानी होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, सो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। तो देखो, अनट्रीटेड सीवेज कंटेन्स ए वाइड वेराइटी ऑफ द डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। अगर हम किसी भी सीवेज वाटर को ट्रीट नहीं करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइड मतलब काफ़ी ज़्यादा वेराइटी होती है डिजॉल्व और सस्पेंडेड, दोनों ही टाइप की इम्प्योरिटीज़ की, ठीक है। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ वो इम्प्योरिटीज़ होती है जो कि पूरी तरह पानी में घुली हुई होती है, और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ वो इम्प्योरिटीज़ होती है जो कि पानी में पूरी तरह नहीं घुलती, यानी कि हमें दिखाई देती है। सो हैंस इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट सीवेज, इसलिए सीवेज को ट्रीट करना ज़रूरी है वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेम 4 डिजीज दैट कैन बी यूज्ड बाय ए इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि हमें 4 डिजीज़ यहाँ पर राइट करनी है जो कि इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा हमें हो सकती है। तो उनमें आपकी कॉलेरा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, जॉन्डिस है। ये चारों ही वाटर बोर्न डिजीज है, ठीक है। मलेरिया आपकी प्रोटोजोआ से होता है, और प्रोटोजोआ जो होता है यानी कि मॉस्किटो से होता है। मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो वाटर में ही ब्रीडिंग करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, वाई इज कोलेरा आउटब्रेक कॉमन आफ्टर फ्लड्स। यानी कि जब भारी बारिश होती है तो फ्लड के दौरान कोलेरा जो बीमारी ज़्यादा क्यों फैलती है, ठीक है। क्योंकि ड्यूरिंग फ्लड से हुज अमाउंट ऑफ वाटर कम्स डाउन इन शॉर्ट टाइम, यानी कि कम समय में बहुत ज़्यादा पानी आता है, एंड हैंस वाटर स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, तो पानी ओवरफ्लो होने लगता है, ठीक है। जो गलियों में जो नाली होती है उनका पानी मतलब उनमें पानी भर जाता है और ओवरफ्लो होने लगता है। इससे क्या होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो होती है वो भी कॉन्टामिनेटेड हो जाती है, ठीक है। सो ब्रस्ट पाइपलाइन जो है टूट जाती है, फूट जाती है, और इससे सीवर का पानी जो होता है ना, वो हमारे बारिश के पानी में एक तरह से फ्लड के पानी में मिक्स हो जाता है, ठीक है। सो दिस लीड्स टू मेजर हेल्थ रिस्क। इससे क्या होती है, मेजर हेल्थ रिस्क पैदा हो जाती है, ठीक है। एक्सक्रीटा फ्लो ऑन द सरफेस, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट, ठीक है, वो भी सरफेस पे मतलब एक तरह से फैल जाता है, एंड कॉन्टिमिनेट्स द वाटर, और पानी को गंदा कर देता है। सो द कॉन्टिमिनेटेड वाटर प्रोवाइड्स ए ब्रीडिंग ग्राउंड, और कॉन्टिमिनेटर यानी कि गंदा जो पानी होता है वो एक तरह से ब्रीडिंग साइट बन जाती है, ठीक है, कॉलेरा बैक्टीरिया के लिए। सो कॉलेरा जो होता है उस टाइम पे आउटब्रेक हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। कॉलेरा बीमारी जो होती है फ्लड के टाइम पे बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन 5 देख रहे हैं, इन सिटीज़ देयर आर सेपरेट पाइप फॉर डिस्पोजिंग सीवेज। बिल्कुल सही है, सिटीज़ में सीवरेज लाइन होती है, एंड स्टॉर्म वाटर के लिए भी स्टॉर्म लाइन होती है अलग से। वाई इज नेसेसरी, मतलब ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो देखो, सिटीज़ में दोनों ही टाइप की लाइन्स ज़रूरी है। सीवरेज लाइन जिसमें कि सीवर का पानी आता है, गंदा पानी आता है, ठीक है। देयर आर सेपरेट पाइपलाइंस फॉर द डिस्पोजिंग सीवेज एंड द स्टॉर्म वाटर। सीवेज तो पता ही है आपको, जो कि हमारे घरों से निकलता है वो कचरा, और जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वेस्ट वाटर है, वो सीवेज में ही आता है। और स्टॉर्म वाटर वो होता है जो फ्लड के द्वारा जनरेट होता है, यानी कि भारी बारिश हो जाती है तो फ्लड की कंडीशन बन जाती है, तो वो वाटर को स्टॉर्म वाटर कहते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग पाइपलाइंस होती है, बिकॉज स्टॉर्म वाटर इनफिल्ट्रेशन इनटू वेस्ट वाटर, मतलब स्टॉर्म वाटर जो है, फ्लड का पानी जो है, वो हमारे वेस्ट वाटर के साथ में एक तरह से मिक्स ना हो, तो इसलिए दोनों के लिए अलग अलग पाइपलाइंस होती है। क्योंकि मिक्स होने से क्या नुकसान होता है वो आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया होगा। आगे देखो, क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द प्रोसेस डज सीवेज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व। सीवेज जो पावर प्लांट होते हैं उनमें क्या क्या ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होता है वो हमें पढ़ना है। तो देखो, सीवेज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व 3 प्रोसेस, ठीक है। 3 प्रोसेस होती है, एक फिजिकल, एक केमिकल और एक बायोलॉजिकल, ठीक है। दे रिमूव फिजिकल, यानी फिजिकल प्रोसेस से फिजिकल जो इम्प्योरिटीज होती है, कॉन्टामिनेट्स होते हैं, वो रिमूव होते हैं। केमिकल से केमिकल कॉन्टामिनेट्स रिमूव होते हैं, और बायोलॉजिकल से बायोलॉजिकल मतलब जो बैक्टीरियाज है वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, हाउ कैन कॉन्टामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑक्यूर फ्रॉम सीवेज इवन इन ए कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखो, इन एरियाज वेयर ड्रिंकिंग पाइप वाटर पाइप एंड सीवेज लाइन आर क्लोज, यानी कि वो एरिया जहाँ पर
पीने के पानी की जो पाइपलाइन होती है वो और सीवेज वाली जो पाइपलाइन होती है वो पास पास हों, ठीक है। देन डैमेज एंड लीक्स इन द वाटर पाइपलाइन जॉइंट्स, तो अगर मान लीजिए वो डैमेज हो जाती है, लीक हो जाती है, ठीक है, तो उससे जो होता है हमारा ड्रिंकिंग वाटर भी क्या होता जाता है, कॉन्टामिनेशन हो जाता है, मतलब हमारा ड्रिंकिंग वाटर भी प्रदूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। आगे हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं, जिनमें पहला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, लिस्ट द वेज इन विच वेस्ट वाटर प्रेजेंट इन सीवेज, ठीक है, इज जनरेटेड एंड काइंड्स ऑफ द कॉन्टामिनेट्स प्रेजेंट इन, यानी सीवेज जो वाटर होता है, वेस्ट वाटर, उसमें कौन कौन से कॉन्टामिनेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो सीवेज जो वेस्ट वाटर है उसमें हमारे घरों से निकला हुआ कचरा होता है, यानी हाउस होल्ड, ठीक है, वेस्ट वाटर होता है, जैसे वॉशिंग, क्लीनिंग, किचन, ठीक है, अनटेल्सिस, इनका कचरा होता है, डिटर्जेंट पाउडर का होता है, साबुन का होता है, एंड डर्ट होती है, ठीक है, फेसेज होता है, यूरिन होता है, ये सभी जो वेस्ट वाटर है वो हमारे हाउस होल्ड से जनरेट होता है, घर से जनरेट होता है। सेकंड है वेस्ट वाटर में इंडस्ट्रीज, वेस्ट वाटर जो होता है वो इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से भी जनरेट होता है, ठीक है, उसमें पॉइजनस आपके केमिकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है रेन वाटर है, ठीक है, रेन वाटर जो होता है ऊपर से जैसे ही हमारी अर्थ सरफेस पे या लैंड पे गिरता है, ठीक है, तो उसमें भी ये जो कॉन्टामिनेट्स है वो मतलब मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज ड्यू टू द इम्प्रॉपर ड्रेनेज, यानी कि अगर हम प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को लागू ना करें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो देखो इससे अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशंस जो है क्रिएट होती है, इम्प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम है इससे क्यों, एक देखो ओपन एंड डर्टी स्टेगनेट वाटर सर्व एज ब्रीडिंग पैलेस, मतलब खुला हुआ पानी या फिर स्टेगनेट जो वाटर है, एक जगह रुका हुआ पानी, ठीक है, आपको मैंने 3 बार 4 बार बता दिया है कि वो मॉस्किटो के लिए ब्रीडिंग पैलेस होता है, यानी मॉस्किटो वहाँ पर अंडे देता है और अपने बच्चे को जन्म देता है एक तरह से, और मतलब मल्टीपल्स होते हैं उनकी संख्या, ठीक है। सो एंड समटाइम्स द रिवर वाटर एंड ग्राउंड वाटर विच आर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि ये जो पानी पीने के जो सोर्स हैं ये भी कॉन्टामिनेट हो जाते हैं, मतलब ये भी खराब हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं विद द ह्यूमन एक्सक्रेटा, यानी कि इंसानों के द्वारा जो मलत्याग किया जाता है उसके कारण, ठीक है। एंड कैन स्प्रेड वाटर बॉर्न डिजीज, और इससे वाटर बॉर्न डिजीज होती है, ऐसी बीमारियाँ जो कि पानी गंदे पानी से होती है उनको वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं, इनमें कॉलेरा है, टाइफाइड है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डेंजर्स रिजल्ट फ्रॉम इम्प्रॉपर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन सिटी, मतलब अगर सिटीज़ में स्टॉर्म वाटर को, ठीक है, स्टॉर्म वाटर का इम्प्रॉपर ड्रेनेज होता है तो क्या रिजल्ट होता है, ठीक है। स्टॉर्म वाटर क्या होता है मैंने बताया आपको, ठीक है, जब हैवी बारिश आती है, भारी बारिश आ जाती है, बरसात आ जाती है, तो कम समय में बहुत ज़्यादा पानी सिटी के अंदर फ्लो होता है, बाढ़ जैसी समस्या बन जाती है, फ्लड जैसी समस्या बन जाती है, तो उसके लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ऊपर बताया है कि उसके लिए अलग से पाइपलाइन होनी चाहिए, ठीक है। इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन सिटी कैन बी लीड कॉन्टेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए प्रॉपर लाइन नहीं होती है उसके लिए, तो वो हमारी ड्रिंकिंग वाटर को कॉन्टेमिनेट करती है, मतलब ख़राब करती है। ब्रस्टिंग ऑफ पाइपलाइंस, ठीक है, बैक फ्लो ऑफ द सीवर, यानी कि पाइपलाइन ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, उससे सीवर जो पानी है वो बैक फ्लो होता है और उससे इट इज़ डेंजरस फॉर पब्लिक हेल्थ, और ये पब्लिक हेल्थ के लिए मतलब डेंजरस होता है। कॉन्टेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन स्प्रेड वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है, टाइफाइड, कोलेरा वगैरह, तो ये ऐसी बीमारियाँ होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग वाटर है, ठीक है, उसके लिए अलग से सेपरेट लाइन्स होती है, ठीक है, ताकि जो भी बरसात का पानी है, बारिश का जो पानी है, ठीक है, वो एक तरह से अलग से बह के निकल जाए और सीवर का पानी, ठीक है, उसमें मिक्स ना हो, क्योंकि सीवर का पानी अगर मिक्स होगा तभी तो बीमारियां पैदा होगी, ठीक है, कॉन्टामिनेशन तभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, आउटलाइन द मेन स्टेप्स यूज इन सीवर ट्रीटमेंट, ठीक है, सीवर ट्रीटमेंट में कौन कौन से स्टेप्स यूज किए जाते हैं तो उनको हमें यहाँ पर समझना है। तो देखो उनमें मैंने पहला पॉइंट देखो, सीवेज एंटरिंग इनटू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज फर्स्ट पास्ड थ्रू द वर्टिकल बार्स, यानी कि जो सीवेज का वाटर होता है उसको सबसे पहले वर्टिकल बार्स में से पास किया जाता है। वर्टिकल जो बार्स होते हैं एक ऐसी जालीनुमा एक संरचना होती है, मान लीजिए ये आपका मैंने
विंडो लगा दिया, ठीक है, इसमें से होके पास किया जाता है ताकि जो बड़े बड़े इम्प्योरिटीज़ हैं वो, ठीक है, पानी तो निकल जाएगा बट बड़े बड़े इम्प्योरिटीज, ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट, देन द वेस्ट वाटर इज मेड ऑफ टू फ्लो थ्रू द सेटलिंग टैंक, ठीक है। फिर जो वेस्ट वाटर है उसको सेटलिंग टैंक से फ्लो किया जाता है। सेटलिंग टैंक में क्या होता है, सेटलिंग टैंक जो होता है उसमें जो सीवेज में जो सॉलिड मटेरियल होते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जो गट वगैरह होती है, सैंड वगैरह होती है, वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, जो वेस्ट वाटर होता है फिर उसको पास किया जाता है सेडिमेंशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक से और फिर उसको वहाँ पर कुछ देर के लिए रखा जाता है। फोर्थ पॉइंट है, द स्लीज इज देन टेकन आउट फ्रॉम द बॉटम, यानी कि स्लीज का मतलब क्या है, जो सॉलिड मटेरियल्स जो कि बॉटम में सेट होते हैं उसे ही स्लीज कहते हैं, ठीक है। उसको अलग कर लिया जाता है एंड पुट इनटू द लार्ज एंड क्लोज्ड टैंक कॉल्ड डाइजेस्टर टैंक, यानी जो स्लीज होती है, जो सॉलिड मटेरियल जो नीचे सेटल डाउन होता है उसको डाइजेस्टर टैंक में डाल दिया जाता है, ठीक है, अलग से। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखो, द फ्लोटिंग मटेरियल, यानी कि जो पानी में तैरते हैं ऐसे मटेरियल को आगे नेक्स्ट प्रोसेस होती है स्किमर, यानी कि स्किमर से रिमूव किया जाता है, यानी कि तैरने वाले जो मटेरियल होते हैं पानी में उसको स्किमर से अलग किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होती है द क्लियरफाइड वाटर, अब जो पानी जो थोड़ा बहुत शुद्ध हुआ है, ठीक है, उसको फिर से पास किया जाता है एरेशन टैंक में, ठीक है। तो आप ये नोट बना के लिख लेना कि पहले किस में पास किया जाता है फिर किस में, ठीक है। एरेशन टैंक में क्या होता है, वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो कि कंज्यूम करते हैं किसको, ऑर्गेनिक वेस्ट को, यानी कि जो डाइजेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट है ह्यूमन का उसको वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो एरेशन टैंक से पानी है उसको सेकंड सेडिमेंटेशन एक और टैंक होता है उसमें मतलब भेजा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पानी को कुछ देर के लिए आराम करने दिया जाता है, मतलब स्टे मतलब छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो हमने पानी को ट्रीट किया है उसको सेडिमेशन टैंक में जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, उस मतलब सेडिमेंटेशन टैंक में उसको छोड़ देते हैं 2-5-10 घंटे के लिए, ठीक है। उससे क्या होता है, तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है वो ऊपर आ जाती है एंड फिर हम उसको एक तरह से नदियों में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, तो ये हमारे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है WWTP उसमें की जाती है, ठीक है। तो एक बार देख लो सबको कितनी प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5, इन वॉट वेज इन द स्लीज ऑप्टेन फ्रॉम ए WWTP यूज्ड, यानी कि स्लीज कैसे ऑप्टेन होती है, तो हम उस स्लीज ऑप्टेन करने के लिए पानी को सेटल डाउन होने देते हैं। तो देखो, स्लीज ऑप्टेन फ्रॉम द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज यूज टू मैन्योर एंड बायोगैस, यानी जो स्लीज होती है जिसको कि हम अलग से मतलब सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। स्लीज को हम अलग से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं डाइजेस्टिव टैंक में, तो उसका हम यूज करते हैं खाद बनाने के लिए, मैन्योर्स मतलब खाद बनाने के लिए और बायोगैस बनाने के लिए, ठीक है। एंड द ड्राइड मैन्योर रिटर्न्स द न्यूट्रिशन टू द सॉइल, और जो ड्राई मैन्योर होता है सुखा देते हैं हम स्लीज को ताकि वो सूख जाए और ड्राई मैन्योर बन जाए, खाद बन जाए, ठीक है। उसका हम यूज कर लेते हैं मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, और बायोगैस अगर निकलती है तो उसको हम एज ए फ्यूल यूज कर लेते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए। तो स्लीज इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन ईच वन ऑफ अस हेल्प इन मेकिंग द सीवेज ट्रीटमेंट इन आवर सिटी मोर एफिशिएंट, ठीक है। यानी कि सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो हमारी सिटी को एक तरह से मोर एफिशिएंट कैसे बना सकता है। तो देखो, पहला पॉइंट इसमें क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट कैन बी मेड मोर एफिशिएंट बाय टॉकिंग फॉलोइंग प्रिकॉशन। पहला, डू नॉट थ्रो वेस्ट, यानी कि हम सीवेज ट्रीटमेंट जो है उसको आसानी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत ना आए उसके लिए हम क्या मतलब तरीके अपना सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखो, डू नॉट थ्रो वेस्ट सच एज सॉलिड फूड जो होता है जैसे टी लीव्स वगैरह जो होती है ना, या फिर सैनिटरी टॉवल्स जो होते हैं या पॉलीथीन जो बैग्स होते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनको हमें कभी भी
ड्रेन सिस्टम में नहीं डालना चाहिए, उनको अलग से ही हमें इकट्ठा करना चाहिए। नेक्स्ट है डो नॉट थ्रो वेस्ट कुकिंग ऑयल, यानी जो ऑयल होती हैं, ठीक है, जो हम खाना वगैरह बनाते हैं उसमें जो ऑयली प्रोडक्ट होते हैं, ऑयल फैट्स, ठीक है, उनको सिंक में नहीं डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑयल वगैरह डालने से जो सिंक है, ठीक है, वो हमारे ड्रेनेज पाइप को क्या कर सकती है, हार्ड कर सकती है और उसको ब्लॉक भी कर सकती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है डू नॉट थ्रो केमिकल लाइक पेंट, ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं चाहे वो पेंट से निकले हों या सॉल्वेंट से निकले हों या फिर इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवाइयों से निकले हों या फिर मेडिसिन से निकले हों, ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं उनको भी हमें ड्रेनेज पाइप में थ्रो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर हम ये चीज़ें अपनाते हैं तो हमें पता है कि जो WWTP यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ज़्यादा मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि आधी मतलब आधा से ज़्यादा जो वेस्ट मैटर है उसको तो हम ही सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये WWTP के लिए हेल्पफुल होगा। आगे देखो, क्वेश्चन 7 है मेंशन 3 वेज दैट कैन बी यूज्ड द सीवेज डिस्पोजल इफ़ ए प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज नॉट अवेलेबल। मतलब हमारे पास प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अवेलेबल नहीं होता है तो हम सीवेज जो मटेरियल है उसको किस प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। पहला पॉइंट देखो, फॉलोइंग आर द, यानी कि यहाँ पर जो 3 वेज होते हैं वो हम अपना सकते हैं अगर हमारे पास जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, मान लीजिए हमारी सिटी में अवेलेबल ही नहीं है। तो पहला पॉइंट है मेकिंग सेप्टिक टैंक और सेप्टिक टैंक टॉयलेट्स, यानी कि हम हमारे आसपास घरों में सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर पैलेस दैट हैव नो सीवरेज सिस्टम। सेप्टिक टैंक जो है ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ पर सीवरेज टैंक ना हो, ठीक है, यानी कि जो हमारे टॉयलेट का जो पानी है, ठीक है, अगर सीवर लाइन है तो हम सीवर लाइन में छोड़ देते हैं, अगर नहीं है तो अलग से हम सेप्टिक टैंक बनाते हैं, ठीक है, गड्ढा खोदते हैं जिसमें हमारे टॉयलेट्स का मतलब जो मटेरियल है वो जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, काफ़ी जगह देखने को मिलता है जहाँ पर सीवर लाइन नहीं होती है। सेकंड पॉइंट है मेकिंग वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, यानी कि वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस से हम टॉयलेट बना सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है आपका वो है कंपोस्ट पिट, ठीक है, इसमें नहीं है बट तुम लिख लेना, मेकिंग कंपोस्ट पिट, यानी कि कंपोस्ट पिट बना सकते हैं जिसमें कि हम इन बेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रख के और उनसे हम कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार कर सकते हैं। हाँ।